बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो पिछली बार जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी तो यहीं से एंड था, तो हम लोग पहुंच चुके हैं नानी के यहाँ और बस गाड़ी आ चुकी है और आपको आगे का दिखाते हैं हम लोगों का रिएक्शन। ओ पहले जिसको पानी पिया जाता था कितना गहरा अब्बा ये कुआं। पहले अब पे कितना बड़ा दिखता था ना, इससे पानी हम लोग खींचा करते थे। बढ़ गया होगा ना अब्बू यार, और कुछ ज्यादा नहीं था, यही तक था जहाँ ये गाड़ी छोटे छोटे पे। अब्बू ये देखिए कितना दूर लगता था, बहुत दूर लगता था। हाँ मुझे भी याद है, कितना दूर लगता था ये घर। ये उनका है, ये क्या तो कहते हैं उसके बगल में रवीना लोग का भी घर है नहीं तो हाँ मम्मी बताती थी, रवीना भी बताती थी कि मेरा घर नानी घर के पास यहाँ नबी का घर था ना। और यहाँ पे अब्बा भी देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सब कुछ इधर उधर घूम के। और ये जो हम लोग के कच्चा वाला घर था ये पहले बहुत बड़ा लगता था, हम लोग इतने अच्छे से खेलते थे रहते थे। अब तो बिल्कुल ही बरकत ख़त्म हो गई, पूरी बरकत ही खत्म हो गई यार। नो नो सोचिए उसमें बैठक। ओए इधर आओ ना। और जी नूनू इतना दूर थी कि मुझे इस तरह चिल्लाना पड़ रहा था, मेरा तो गला ही ख़राब हो गया भाई। तो चले जी स्टार्ट करते हैं हदीस ऑफ द डे। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बगैर मजबूरी के कर्ज लेने से बचो, इसलिए कि कर्ज रात में रंज व गम और दिन में ज़िल्लत व रुसवाई का सबब है। बेशक भी गैर मजबूरी के कर्ज हमें नहीं लेना चाहिए। तो जी ये है हम लोग के घर के पीछे का नज़ारा। यहाँ पे रेंट में लोग रहते हैं, रेंट पे दिया गया है ये घर। और हम लोग वहाँ तरफ का देख आए और फिर हम यहाँ तरफ आ गए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का एक तो कच्चा वाला घर था जो कि बहुत ही सुंदर बहुत बड़ा था। ये अब्बू ये कच्चे और उसके बीच में जो दुकान के बीच में जो रास्ते थे वो कितनी बड़ी लगती थी। ये रास्ता हाँ कितनी चौड़ी लगती थी ना पहले। नहीं खपड़ा भी आता था। कितना बड़ा घर था अब्बा ये। अब भी ये हम लोग घूमते घूमते थक जाते थे घर, एक कमरे से दूसरे कमरे। अब्बा ये बैठक खाना है ना इतना छोटा सा, और ये किचन है, बीच वाला कमरा है, बीच के बाद किचन भी थी, बीच के बाद किचन भी थी। अरे बाप रे, ये वो कुटुरिया है जहाँ पास सलीम मामू ऐसे ही लंबे लंबे में रहा करते। आँखें छोटी हो गई है लगता अपन की। आपे नाना जी बनवाए थे और आज और ये मस्जिद नाना जी ने ही बनवाई है। जी हाँ, अभी यहाँ पे पुताइयाँ चल रही हैं, तो अल्लाह उनको अज़र दे, उनको जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जब ये मस्जिद बनवा रहे थे नाना जी तो पहले तो इतने लफड़े हो रहे थे, फिर हो गया नाना जी लगे रहे। उनको बड़ा शौक़ था मस्जिद बनवाने का और अल्लाह ताला ने उनको ज़रिया बनाया। अल्लाह अपने घर बनवाने के लिए उनको ज़रिया बनाया और वो मतलब हटे नहीं, इतने ज़्यादा लफड़े होने के बाद भी वो लगे रहे और फाइनली उनकी मेहनत जो थी वो रंग लाई। और जब नाना जी थे तो मस्जिद स्टार्ट मतलब नमाज़ें स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब इतनी बड़ी मस्जिद बन चुकी है और नाना जी ये नहीं देख पाए इतनी अच्छी, मतलब अब कोई भी लफड़ा नहीं है, प्रॉपर सब कुछ होता है। पहले बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन हाँ नाना जी ने बनवाई पूरे अच्छे से, सब कुछ हैंडल किया उन्होंने खुद से। अल्लाह ने उनको हिम्मत दी और अल्लाह उनको अज़र भी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये है जी मस्जिद, देखें यहाँ से, देखें सामने से इसका नज़ारा कितनी अच्छी लग रही है, सुबहान अल्लाह। और रात हो चुकी है और यहाँ पे जो मटके भरे जाते हैं ना जी उसी की तैयारी चल रही है। तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है, कितनी मस्ती हो रही है। अब खाना पड़ेगा इसको, खिला आराम गुस्से में नहीं। और मस्ती तो बराबर चल रही है जी। और ये रखे हुए हैं चूल्हे जो कि रात में काम आएंगे,
खाना बनता रहा होगा पहले, आज नहीं काम आएगा। और अब हम नूनू मतलब सब कोई, मम्मा भी छत पे ही है, हम लोग छत जा रहे हैं और मैं आराम आराम से चल रही थी क्योंकि मेरे पैर पे हील्स थी और मुझे डर लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊँ। कोई छत आ चुके हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से नीचे का नज़ारा। नीचे कुछ काम था नहीं, अब जो है वो सिर्फ रेडी होना है और जो भी काम है अब रात का काम है, अभी का कोई भी फ़िलहाल नहीं है। तो इसलिए हम लोग बड़े दिनों बाद आए थे तो बोले कि चलें जी छत वत घूम लेते हैं, देख लेते हैं, ऊपर नीचे का नज़ारा देख लेते हैं कैसा लगता है, क्योंकि पहले छत भी हम लोगों को बहुत बड़ा लगता था। मैं हर बार यही बोल रही हूँ, आप लोग बोलेंगे कि हर बार ये यही बोल रही है बहुत बड़ा बहुत बड़ा। सच बता रहे हैं, लगता था पहले बहुत बड़ा, इसलिए तो मैं बार बार बोल रही हूँ। सामने का मैदान भी आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी लग रहा होगा बड़ा, क्योंकि मैदान है तो मैदान तो बड़ा दिखता ही है, लेकिन पहले और बड़ा। शायद मैं सबसे ये इसलिए बोल रही थी कि हम लोगों की ना आँखें छोटी थी, हम लोगों के पैर छोटे थे, इसीलिए बड़ा बड़ा लगता था। लेकिन अब्बा बोले नहीं, पहले सच में बड़ा था, मैं मेरे को भी बड़ा लगता था, अब छोटा लगने लगा है। तो हम बोले अच्छा, पहले अब्बा को भी बड़ा लगता था, अब्बा तो बड़े ही थे ना। तो आप समझ आए कि सच में बरकत जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है सब चीज़ों की। और यहाँ से पहले हम लोग बचपन में आया करते थे, ऊपर नीचे दिन भर करते थे, इतना खेलते थे, इतना खेलते थे। सभी खेलते हैं नानी के घर में, लेकिन बड़ा मज़ा आता था, मुझे तो अभी यादें ताज़ा हो रही हैं। और आप ही जमा रही हैं यहाँ पे जितने भी कपड़े लेके हम लोगों को जाना है, जितने भी सामान हमको लेके जाना है, उसको जमा रही हैं। तो जो भी घर में है वो सब एक बार देख लेंगे और फिर इसी बैग में हम लोग रख के फिर ले जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी सामान है आप भी इकट्ठा पहले निकाल लें, फिर उसको जमाएंगे। इसमें था निकाह का सूट और नकाब, चूड़ी, उनकी सैंडल्स, उनके मेकअप का सामान और मेवे जो होते हैं ना, मेवे भी थे, मेवे लेके जाते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स वगैरह जितने भी होते हैं, काजू, बादाम, नारियल, शक्कर, चावल, पता नहीं क्या-क्या, तो वो सब लेके जाते हैं, मखाना वगैरह। तो वो आप ही एक टुकने में जमा दी हैं और जितने भी कपड़े वगैरह जितने सामान थे उसको नीचे जमा दिए हैं, जिससे कि सब कोई देख लें। और यहाँ हम लोग देख रहे थे जी, एक डिब्बी में नथ थी और एक में जो था वो मंगलसूत्र था, ये दोनों गोल्ड का था। और ये देखें, ये है मंगलसूत्र, इसमें था मंगलसूत्र और दूसरी वाली जो डिब्बी थी उसमें था नथ। मम्मा ज़्यादा नहीं छूने दे रही थी क्योंकि गोल्ड है, बहुत जल्दी टूट भी जाता है। तो अब हम लोग भरने जा रहे हैं जी घड़ा, मटका जो अभी पहले बना रही थी, उनको अच्छे से कर रही थी, वो भरने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था घड़ा भरने में, सबसे ज़्यादा मज़ा आया था, इतनी मस्ती होती है इसको भरने में। तो चले देखते हैं अब आगे का मज़ा इसका। और तुम आप मटकी नमाज के तुम मटकी में डाली, गरम पानी रहे, गरम पानी रही। बुला दो बाजी। ले ये लीजिए, अब पकड़ आना है आपको। हाँ ये लो धार कैसे डालना? अभी नहीं, पांचों इकट्ठा नमाज के पहले धरो, फिर बाद में भरना। लाओ पांचों नमाज लो। यहाँ मटके अनवासे जाते हैं, मतलब जब कोई नया मिट्टी का बर्तन लेके आया जाता है तो उसमें कलमा पढ़ के फूका जाता है ना मम्मा? पहले कलमा पढ़ते हैं, उसमें फूकते हैं, तब उसमें कोई भी काम, कोई भी पानी वगैरह उसमें भरा जाता है। तो यहाँ पे खाला यही कर रही थी, पहले ऐसे ही भर ली थी, फिर मम्मा लोग बोली कि
उसको पहले अनवासना है, तो फिर खाला सारे मटकों को एक साथ अनवास के धुल के रख लेंगे, फिर इकट्ठा जो है भरेंगी, मतलब कि इकट्ठा भरेंगी। अब्बा कुछ करेंगे पानी से, फिर उनको भरेंगी। कैसे करना है बताओ ना। 7 बार काटो नहीं भाई साहब, एक तरफ को ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे अच्छा, करके। 1 2 3 4 5 2 मिनट अभी काट ले दो ना, भाई साहब नहीं जाना, भाई साहब बाजी करवा दी तो डर गए का हाँ ना, काटो ना भाव। पांचों को काटो, नहीं डालेंगे अल्लाह की कसम नहीं। तू पकड़ 1 2 अब आखिरी काट और का बराबरी पूरी होगी। बाबू सोंगे मटकी सो। एक साथ तो जाओ। फिर वही हुआ जिससे अब्बा डर रहे थे, पानी डाल के आखिर खाला लोग नहला ही दी थी हम लोगों को। हम लोग घड़ा भर के आ चुके हैं, और जो मटके होते हैं जो सर में मम्मा लोग ली हैं, उनके ऊपर मतलब पांचों के ऊपर लाल कपड़ा ढकते हैं, और फिर उसके बाद उसको पानी उतारते हैं। तो कपड़ा ढक गया है और पानी उतार रहे हैं। फिर उसके बाद मम्मा लोग जो है अंदर चली जाएंगी, पानी भी उतर गया है। अब मम्मा लोग अंदर आने वाली हैं, तो एक एक करके सब कोई अंदर आएंगी, और फिर हो गया, हम लोग आ गए मस्ती करके। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, पानी वगैरह से खाला लोग पूरा नहला दी थी। जमा के रखने आगे ऐसे मटका तिगड़ा यार मम्मा रोटी मांग रही हैं, क्योंकि मतलब कि हर मटके के ऊपर 2-2 रोटी रखते हैं और एक गुड़ रखते हैं। तो फिर इसको खा लेते हैं निकाल के, लेकिन अभी फातिहा होना है जी, फातिहा होने के बाद ही खाते हैं। तो यहाँ पे मम्मा हर मटके के ऊपर 2 रोटी और एक गुड़ रखेंगे, और ये वही लाल कपड़ा है जो दरवाजे में मटके के ऊपर उड़ाया जाता है, उसी को यहाँ पे उड़ाया जाता है। और फिर इसके होने के बाद देखिए जी, ये कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद जो है फातिहा होगी, तो फातिहा होगी, और फिर उसके बाद जो भी रोटी है, जो भी वो है मतलब पानी है, वो खाएंगे पियेंगे, मतलब कि फिर खा सकते हैं। और बाजी करो ना, बाजी आ रही यहाँ पे चीकट हो रहा है जी। चीकट पता है किसको कहते हैं? मैं अपनी लैंग्वेज में कह रही हूँ। कपड़ा जो दिए जाता है, जो कपड़ा चढ़ाया जाता है गोदी में, उसको कहते हैं चीकट। तो यहाँ पे मम्मा पूरी कपड़े वगैरह निकाल ली हैं, और ये है कपड़े के सेट की चूड़ी। और मम्मा वहाँ पे मुझे चिल्ला रही थी कि आजकल वीडियो इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। मैं बोली, मम्मा मैं आप ही के लिए खोल रही हूँ, आपका काम आसान कर रही हूँ, कैसे बोल रही हैं आप? ऐसे मैं बोल रही थी। बोलती हाँ बता रहे तुमको, रुक जाओ। तो सबसे पहले जो है रुमाल बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर कपड़ा रखते हैं। तो मम्मा ये जो कपड़ा रख रही हैं, ये हम लोग लेके आए थे रीवा से। और फिर उसके बाद जो है लड्डू खिलाते हैं। तो मम्मा को फिर याद आया कि जो मम्मा का दुपट्टा है कपड़े का, उसको उड़ा दे मम्मा, तो ठीक रहेगा, क्योंकि मम्मा बड़ी हैं। तो इसीलिए सब कोई बोले कि बाजी उड़ा दीजिए। तो मम्मा उड़ाएं, और फिर उसके बाद लड्डू खिलाए, और फिर हो गया। मतलब कि गले वगैरह लगी, थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी मम्मा।
फिर खाला लोग शुरू कर दी अपना अपना रखना, तो फिर खाला लोग रखी और फिर हम लोग वहाँ से फुर्सत हो के यहाँ आ गए थे। जो आप ही रखी हुई थी ये सामान, हमने बोला था कि पहले एक बार लोग देख लेंगे फिर उसके बाद हम लोग इसी में रख देंगे, तो वही कर रहे हैं। एक बार सब कोई देख लिए हैं, फिर आप ही जो है उसी में दोबारा रख रही हैं। नकाब भी रख दी, निकाह सूट भी रख दी, चूड़ियाँ भी रख दी, ये रख रही है निकाह सूट। तो वो सब चीज़ जो है वो रख देंगी और अच्छे से ध्यान से क्या चीज़ कहाँ रखा है, फिर इसको हम लोग लेके जाएंगे जी बारात के साथ। और अब आ गए हैं आप ही जो है वो भाई को थोड़ा सा रेडी वगैरह करेंगी, तो अब बोले कि चलो तैयार कर दो। तो हम भी यहाँ पे आ गए थे। तो आज का सफ़र था जी अपन का इतना सा ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके आगे का, तो स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।